हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री सत्य डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का हमारा विषय है कला एवं संगीत। तो आज हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे मिजोरम नृत्य के बारे में। मिजोरम नृत्य भारत के समस्त राज्यों में जो लोक नृत्य होते हैं उन्हीं में से एक है यह मिजोरम नृत्य। तो मैंने आज उसी पर नोट्स बनाए हैं, आप लोग भी उसका अनुकरण करके उसके नोट्स बना लेना। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज के ये नोट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आज के नोट। सबसे पहले ऊपर डालेंगे मिजोरम नृत्य, ठीक है, और इसके अंतर्गत लिखेंगे अरुणाचल के मिजोरम में जो नृत्य हैं उनमें चिराव, खुवालम, लोककिया और तलांडलम हैं। चेराव बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। अकाल मृत्यु हो जाने पर दिवंगत आत्मा के सम्मान के लिए यह नाचा जाता है। यह बहुत कठिन नृत्य है। इसमें दो सीधे बांसों को दो आदमी दोनों सिरों को पकड़ लेते हैं। उन बांसों को समांतर रूप से सटाते हुए उसको दूर करते रहते हैं। नर्तक को इन्हीं बांसों के बीच में रहकर नृत्य करना पड़ता है। इसके आगे लिखेंगे खुवालम नृत्य विशेष अवसरों पर किया जाता है। इसमें युवक व युवतियां भाग लेती हैं। नृत्यकारों का समूह गांवों से होकर समारोह स्थल तक पहुंचता है। मार्ग में ग्रामीण उनका स्वागत सत्कार करते हैं। इसका अर्थ अजनबी नाच है, ठीक है। ख्वालम नृत्य जो है उसको अजनबी नृत्य भी कहते हैं। सोलकिया नृत्य को लाखेर और पवी जात के लोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो जातियां हैं लाखेर और पवी, ये दोनों वहाँ की जनजातियां हैं और वहाँ के लोग इस नृत्य को करते हैं। यह नृत्य शिकार तथा पशुओं पर विजय के लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाखेर और पवी जो जातियां हैं यह जनजातियां हैं और यह जंगलों में ही रहती हैं और जंगल में ही जितने संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके यह अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहाँ पर शिकार भी बहुत महत्वपूर्ण एक कला है। और जब वह शिकार करके आते हैं और उस शिकार के द्वारा जब कोई बड़ा शिकार रोज से हटके उस शिकार हाथ लगता है तो उस शिकार को पकाने के बाद में वह सामूहिक रूप से उसको खाते हैं। और जो ये नृत्य है यह उसी समय जो सोलकिया नृत्य जो है उसी समय यह प्रस्तुत किया जाता है और आपस में सभी मिलजुल करके इस नृत्य को करते हैं और उस शिकार का भोजन करते हैं। तो जैसा कि आपने लिखा इसमें कि यह नृत्य शिकार तथा पशुओं पर विजय के लिए किया जाता है।
इसमें नर्तक और नर्तकियां एक पंक्ति में खड़े होकर नृत्य करती हैं। तो ये सभी इसमें क्या करते हैं, एक लाइन में खड़े होकर के सभी लोग इसका नृत्य करते हैं, ढोलकिया नृत्य में। इन नृत्यों के अतिरिक्त चैलम, थंगलाम, जंगालम, छैहलम और च्वांगलाइजोन प्रमुख नृत्य हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी इनके प्रमुख नृत्य हैं। जो चैलम नृत्य होता है यह भी समूह नृत्य है और यह भी जनजातियों के द्वारा ही किया जाता है। थंगलाम नृत्य, थंगलाम नृत्य में जो जनजातीय लोग होते हैं इसमें एक गोल घेरा बनाते हैं और गोल घेरे बना करके उसमें नृत्य करते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि इनके वादक में एक पुंगी नाम का एक वाद्य यंत्र होता है, जो आप जानते होंगे कि वह पशुओं के सींगों के द्वारा बनाया जाता है। तो पुंगी नृत्य पुंगी जो है आपने देखा होगा भगवान शिव के कमर में लटका हुआ, यानी कि शंख नहीं पुंगी, उनके हाथ में उनका डमरू होता है और उनकी कमर में एक वाद्य यंत्र टंगा रहता है जो सींग का बना होता है, जिसको पुंगी कहते हैं। तो थंगलाम नृत्य में वह जो है पुंगी वाद्य यंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह एक साथ समूह में बजाकर उसको नृत्य करते हैं। जंगालम, जंगालम नृत्य में भी जैसा कि आपने ख्वाल्लम नृत्य होता है, ऐसा जंगालम में भी बांसों का प्रयोग होता है। तो आपने जितने भी जनजातीय नृत्य देखे होंगे उनमें सब में जो है लगभग बांसों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। तो जंगालम नृत्य में भी बांसों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या था, जो चेराव नृत्य था, चेराव में बांसों के मध्य में नृत्य किया जाता है और इसमें बांसों को केवल नीचे नहीं रखा जाता है, इसमें बांसों को ऊपर भी उठाया जाता है। लेकिन बांस का प्रयोग जंगालम नृत्य में भी होता है। इसके बाद है झेहिलम नृत्य। तो जो झेहिलम नृत्य है यह भी सामूहिक नृत्य है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इसमें नृत्य करते हैं। इसके बाद है च्वांगलाइजोन। तो च्वांगलाइजोन नृत्य में जो है यह नृत्य भी जनजातियों के द्वारा ही मतलब किया जाता है और इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों ही सामूहिक रूप से भाग लेकर के इसमें नृत्य करते हैं। तो इनमें एकल, जो मिजोरम में नृत्य में एकल नृत्यों का कोई भी ऐसा एक प्रमुख रूप से कोई भी नृत्य नहीं मिला है जो एकल रूप में किया जाता है। सभी नृत्य इनमें से सामूहिक नृत्य ही किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जाना मिजोरम नृत्य के बारे में और वहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं और उनकी क्या संस्कृति है उन नृत्यों के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। BA BSc के स्टूडेंट्स भी अन्य परीक्षाओं की तैयारियों में इन नृत्यों के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और प्रयास करना कि हमको भी दिखाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसी भी छात्र छात्रा को कोई प्रश्न पूछना है, किसी प्रकार कोई जिज्ञासा है, तो वह मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए नोट्स बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।